आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं आज आपको क्लास 9th की क्षितिज बुक से काव्य खंड से लल धद्य कवयित्री की प्रिय कविता वाक के बारे में व्याख्या करूंगी। पहले मैं आपको उनका परिचय दे देती हूँ। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल धद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल धद्य को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल धद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल धद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। अब उनकी पहली कविता है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवयित्री लल धद्य कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, अर्थात यह जीवन कच्चे धागे की डोर के समान नासवान है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। न जाने ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना कब सुनेगा और कब इस संसार रूपी सागर से पार करा देगा, अर्थात मुक्ति दे सकेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, अर्थात उसमें से पानी न टपके रुके रहे, ऐसा प्रयास करना व्यर्थ रहता है। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। इस पंक्ति का अर्थ है, कवयित्री कहती हैं कि उसके मन में रह रहकर एक तड़प या दर्द उठता रहता है और इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की इच्छा हो रही है। दूसरी कविता है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवयित्री कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात हे मनुष्य, इन सांसारिक विषय वासनाओं में लीन मत हो। इन भोगों से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन भोगों को पूरी तरह त्यागो भी नहीं, इसके मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होगा। सम खा तभी होगा समभावी, सम अर्थात इंद्रियों का समन, इसलिए तू भोग और त्याग के मध्य उचित संतुलन रखते हुए जी, अर्थात इंद्रियों पर उचित संयम रखकर जी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी इसी संशय की मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुल जाएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार हो सकेगा। तीसरी कविता है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अर्थात कवयित्री इस कविता में कह रही हैं कि वह इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई, परंतु वह जीवन में उस सीधी राह पर नहीं चल पाई।
सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहे। उसने हठयोग का सहारा लेकर गलत राह का चयन कर लिया और वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, अर्थात कुंडलिनी जागरण के प्रयास में लगी रही। और इसी में सारा दिन बीत गया, जेब टटोली कोड़ी न पाई। जीवन यात्रा के अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसने कुछ भी नहीं पाया, अर्थात उसे कुछ भी नहीं मिला। अब उसे चिंता हो रही है कि संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाले ईश्वर रूपी माझी को वह कहाँ उतराई, अर्थात कहाँ से दे पाएगी। अर्थात अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसने ईश्वर भक्ति की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। चौथी कविता है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवयित्री इसमें कहती हैं कि ईश्वर की सर्वव्यापकता सभी तरफ है, अर्थात ईश्वर जल थल हर जगह में रहता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। इसलिए हमें धार्मिक एवं जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठते हुए हिंदू एवं मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि हम स्वयं को सच्चा ज्ञानी समझते हैं तो पहले हमें स्वयं को पहचानना चाहिए, वही है साहिब से पहचान। जब हम स्वयं को जान पाएंगे तो अपने भीतर रहने वाले अर्थात आत्मा में रहने वाले ईश्वर को भी आसानी से पहचान लेंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने कहा है कि ईश्वर घट घट का वासी है और सर्वव्यापक है, वह किसी जाति या धर्म से परे है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह जाति एवं धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद न करे और सबको समान रूप से माने। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज की कक्षा आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन तो गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन।